हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन सुनी जाने वाली कहानी सुनाऊंगी कि शास्त्रों के अनुसार इस कहानी को सुनने से मकान बनाने की इच्छा जल्दी पूरी होती है और जिनके पास मकान है तो उनके घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी कार्य पूर्ण होते हैं। ये कहानी उन सभी को सुननी है जिन्होंने कार्तिक स्नान किया है या व्रत किए हैं या कुछ भी नहीं किया, तब भी आपको ये कहानी जरूर सुननी है ताकि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे अभी जाकर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें ताकि आपका एक लाइक हमारी बहुत ही हिम्मत बढ़ाता है। तो चलिए जानते हैं चीड़ा चीड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वे चारों ही कार्तिक का स्नान करती थी। पड़वा प्रतिपदा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आ जाते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों मर गई। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिसने खुरचन खाई वह हथियन के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमार की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथनी को भी भेज दो, लेकिन हथनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पहले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथनी अब उड़ जाती है। राजा ये सब देख रहा था और उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो अब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य अवश्य करेंगे। प्राप्त होता है। इस दिन आप बनी हुई खिचड़ी या कच्ची भी दान की जाती है और ये कहानी आप सुबह या शाम कभी भी सुन सकते हैं। इस दिन आपको आटे से एक घर बनाना होता है। उसमें चीड़ा चीड़ी को बनाकर बीच में रखा जाता है। दीपक जलाए जाते हैं। आटे का घर जमीन पर बनाया जाता है। पहले उस जगह को साफ कर ले, फिर वहां पर आटे या चावल से घर बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस तरह से खिचड़ी लेनी है। कुछ खील पतासे, दीपक, मोमबत्ती, पानी का एक लोटा जल, 2 चीड़ा चीड़ी आटे से बनाने हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन 365 बाती का दीपक तो सभी ने जलाया है और दीपदान भी किया था। और यहाँ ये कहानी कार्तिक से अगले दिन सुनी जाती है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।